हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, डिफेंस को लेकर के है। और जो भी बच्चा एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको लेकर के इंपॉर्टेंट क्लास होती है उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने थंबनेल पर या स्क्रीन पर लिख रहा है, क्या मेक इन इंडिया के कारण देश को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है? क्या ये न्यूज फेक है या फिर सच है? ये सभी चीजें आज के क्लास सेशन में जानेंगे। या फिर मेक इन इंडिया क्या है, कब से इसको लॉन्च करा गया, ठीक है, कि मेक इन इंडिया का मतलब महत्व क्या है, ये सभी जानकारी आज की क्लास में जानेंगे। और दूसरी बात, जो हथियार हैं भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कौन से देशों से करता है, ठीक है, ये सारे आंकड़े मैं आपको दूंगा आज की क्लास के अंतर्गत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, और मैं बताऊंगा अपने भाइयों को कि ये जो आर्टिकल है या फिर ये न्यूज में जो छपी है, ये सबसे पहले अपने भारत मीडिया ने कर, इंडियन मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो होती है, न्यूज जो होते हैं उनके द्वारा है या फिर बाहर से, ये सभी चीजें जानकारी में प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है मेरा भैया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये न्यूज है ये सबसे पहले यूएस में छपी है। ब्लूमबर्ग नाम से एक मैगजीन है, वहां पर इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वीपन्स टू डेटर चाइना ड्यू टू मोदी ऑर्डर। ठीक है, मोदी ऑर्डर का मतलब यहां पर समझ जाओ, मेक इन इंडिया 2014 में जो भारत के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए थे मेक इन इंडिया को लेकर के, उसको लेकर के ब्लूमबर्ग ने ये बात कही है। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जब ये न्यूज जो निकाल दे ब्लूमबर्ग ने, तो उसके बाद फिर भारत ने और भारत के एनडीटीवी और भी द हिंदू बहुत न्यूज है जिन्होंने बोला है सभी चीज को लेकर के कि रनिंग आउट ऑफ वीपन्स ड्यू टू मेक इन इंडिया पॉलिसी। ठीक है, इसको लेकर के तो क्या है मेक इन इंडिया, और ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से जानेंगे। और क्या मेन कारण है मेक इन इंडिया, हथियारों को कमी होने का कारण अपने भारत के अंदर, ये सभी चीजें जानेंगे। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले अपने भाइयों को क्वेश्चन पूछता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पहली बार वायुसेना अभ्यास आयोजित करने की योजना की घोषणा की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इराक, जापान, ईरान, मलेशिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हो रहा है ऐसा। ये सभी चीजें मैं इसका एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, क्लास के एंड में। तो आप प्रॉपर तरीके से बने रहिए मेरी इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं अपने भाइयों को, भारत हथियारों से बाहर हो रहा, मतलब बाहर हो गया, मतलब ये है कि भारत के अंदर हथियारों की कमी हो रही है। न्यूज तो सही है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं बता दूं 2014 में जैसे कि पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर के जो उन्होंने भाषण दिए थे कि भारत के अंदर रोजगार पैदा करना, विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह कम करना। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि मोबाइल फोन से लेकर के फाइटर जेट तक भारत खुद मेक इन इंडिया के तहत खुद नीति इस पॉलिसी के अनुसार अनावरण करेगा। लेकिन 8 साल के बाद भी आज भी हमारा भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है परचेज करने में, मतलब कुछ कुल मिलाकर इंपोर्टेड करने में। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, मेक इन इंडिया बहुत हद तक बहुत बढ़िया चल रहा है और सक्सेस पाया है। जैसे कि आपको मैंने 2 तारीख को आईएनएस विक्रांत जो कि नेवी में अभी सेवानिवृत्त होने वाला है जून तक 2023 में, तो आईएनएस विक्रांत खुद स्वदेशी, अपना स्वदेशी है। ठीक है, दूसरा मैं बता दूं, आईएनएस जो विक्रमादित्य है वो रूस की सहायता से बनाया था, उसकी हेल्प से, लेकिन विक्रांत में कोई किसी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये मेक इन इंडिया ही है, अपने भारत है। तो कुल मिलाकर ये है, कहीं पर नेगेटिव कुछ नेगेटिव सोच वाले इंसान है, कुछ पॉजिटिव वाले सोच इंसान है। ठीक है, पार्लियामेंट, अदर पार्लियामेंट ने भी कमेंट कर कर बोले हैं, जो जो सांसद है, जैसे कि आप ओबीसी के पढ़ रहे हो ट्विटर पर। ठीक है, तो उन्होंने भी इस चीज को लेकर के हथियार कम होने वाले, ये सभी चीजें मतलब चलते रहते हैं अपोजिट के। ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत आपके सामने जो कि स्वदेशी है फुल, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने क्लास करवाई है अपने भाइयों को। आईएनएस विक्रांत सर्च कर लेना बाय अमित चौधरी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विशाल जो 2030 तक नेवी का हिस्सा होगा, ये इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैंने क्लास करवाई है। ठीक है, आइए अपने मुद्दे पर चलते हैं। इस स्लाइड में बता दूं कि इंपोर्टेड बैन ऑन 780 डिफेंस आइटम इन सेल्फ रिलायंस पुश, मतलब कि 780 ऐसे आइटम थे अभी 2022 में जिनको रोक लगा दी थी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने। और इसमें जैसे कि हेलमेट, आर्मी हेलमेट है, मिसाइल है, गोली वगैरह है, तो ये इन सभी पर 780 ऐसे डिफेंस आइटम थे जिन पर रोक लगा दी थी। इन्होंने कहा था कि स्वदेशी करेंगे इन चीजों को, ठीक है, खुद ही डेवलप करेंगे। ठीक है, ऐसे 2500 आइटम थे जिन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, यह दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में सरकार द्वारा प्रकाशित 2 समान सूचियों के पीछे आता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन सूचियों में 2500 आइटम शामिल हैं और जो पहले से ही स्वदेशी हैं
और 458 आइटम जो दिए गए समय के भीतर स्वदेशी हो जाएंगे। 458 में से 167 वस्तुएं अभी भी स्वदेशीकरण किया जा रहा है या किया जा चुका है। इसको लेकर मतलब कुल मिलाकर है जो निर्यात हो रहा है, इंपोर्टेड हो रहा है, उस पर रोक लगा करके अपना खुद स्वदेशी बनो, ठीक है, खुद से डेवलप करो उस चीज को, ठीक है। ये न्यूज में मैं प्रॉपर तरीके से साथ के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाइयों को। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने, यूएस मीडिया के अनुसार बोला है उन्होंने वहां के अधिकारियों ने बोला है कि जो भारत की वायुसेना है, आर्मी है, नौसेना है, ठीक है, उन पर हथियारों की कमी आने वाली है। और दूसरी तरफ कहा है कि उन्होंने कहा है कि इससे भारत में 2026 तक अगर वो निर्यात आयात नहीं करेंगे, मतलब खरीदेंगे नहीं, ठीक है, बाहर से या विदेशी कंपनियों से अगर परचेज नहीं करेंगे हथियार बड़ी मात्रा में, तो 2026 तक कुल मिलाकर जैसे कि हेलीकॉप्टर की कमी आ जाएगी, 2030 तक सैकड़ों लड़ाकू विमान में कमी का खतरा होने लगेगा, ठीक है। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगा कि अपने भारत को जो प्राइवेट कंपनी है उन पर इन्वेस्ट करना होगा या उनको छूट देनी होगी, ठीक है, जिससे डिफेंस में जो बड़ी बड़ी नई नई आर्टिकल जो ये चीजें डिफेंस को लेकर के बनाई जाएंगी उन पर इन्वेस्ट किया जाए कंपनियों पर, या फिर उनको छोड़ दी जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो इन फ्यूचर में ये जो हथियार की बात कर रहे हैं कम होने की, ये चीज सामने आए नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर सरकार को सोचनी चाहिए। ये देखो ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट है, उन्होंने खुद ने बोला है 2026 तक शॉर्टफुल हेलीकॉप्टर का शॉर्ट पड़ जाएगा। दूसरी तरफ बोला है फाइटर जेट्स 2030 तक, उन्होंने खुद ब्लूमबर्ग, उनके पास रिपोर्टेड हर चीज का वो रखते हैं वो अपने पास, ठीक है, हर देश का कुल मिलाकर ये है कि वो उनके पास सभी चीज का मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है, किस देश में किस चीज की कमी आ रही है, और भारत को लेकर को सबसे पहले होती है, ठीक है मेरे भाई। और मैं दूसरी तरफ बता दूं कि जो अपना भारत है, अपने अधिकार जो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी मीडिया जो सोशल, वो क्या कह रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हर साल 8 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों को उत्पादन कर सकती है, ठीक है, या लगभग आधा स्क्वाड्रन। कंपनी ने 2026 तक विनिर्माण को करने के लिए दोगुना, मतलब दोगुना करने की योजना बनाई है 2026 तक, मतलब कि अभी 3.5 साल और लगेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि अब जैसे कि ये 8 स्वदेशी तेजस लड़ाकू हमारे भारत के लिए चैलेंज क्या चीज है। हमारे भारत के लिए चैलेंज ये है कि अब जैसे कि अर्जेंटीना, मलेशिया, उन्होंने 15 तेजस लड़ाकू विमान मांगे परचेज करने चाहे, या फिर 10 कोई मांग रहा, मलेशिया मांग रहा हमें 10 चाहिए तेजस, तो इन चीजों को लेकर के या भारत को उनको एक्सपोर्ट करेगा या खुद की अपने डिफेंस की सोचेगा, ये बड़े बड़े चैलेंज हैं भारत के अंदर आने वाले समय में, ठीक है। तो इन चीजों को कैसे सामना करेगी, वो सभी चीजें अपने आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे हमारी भारत सरकार, हमारे डिफेंस मिनिस्टर या हमारी सेनाएं, ठीक है। ये सभी चीजें हम जानेंगे आने वाले टाइम के अनुसार, ठीक है। और मैं बता दूं कि हमारे पूरे विश्व के अंदर कौन किस देश से ज्यादा परसेंटेज 2016 से लेकर 2020 तक की परसेंटेज का हिसाब दे दूंगा, कितने ज्यादा इंपोर्ट होता है ये सभी चीजें, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर सऊदी अरब 11% जो कि यूएसए से खरीदता है, और इंडिया 9.5% रशिया से, वहीं थर्ड नंबर पर इजिप्ट है 5.8 रशिया से, और ऑस्ट्रेलिया 5.8 यूएसए से, चाइना 4.7 रशिया से, देख लो अल्जीरिया 4.3 रशिया 6 नंबर पर, साउथ कोरिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान 2.7, ये तो चाइना का ही है, ठीक है मेरे भाइयों। तो आप देख सकते हो हमारा भारत दूसरे नंबर पर रहा है इंपोर्टेड में, ठीक है, डिफेंस को लेकर के, मतलब कुछ भी है मेजर आर्म जो इंपोर्ट किए गए हैं अपने वर्ल्ड के अंदर बिगेस्ट है। आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, भारत कौन से स्थान पर आता है इंपोर्टेड में, ठीक है, डिफेंस को लेकर के या फिर जो अपने हथियार खरीदने में, ठीक है मेरे भाइयों। तो सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, इंपोर्टेंट क्लास है, और प्रॉपर तरीके से आप इसी तरीके से मेरी विषय अफेयर को पढ़ते रहोगे ना, तो आपके ये महसूस नहीं होने दूंगा कि नेशनल इंटरनेशनल में जो खबरें चल रही हैं उनसे आप दूर नहीं होने दूंगा, कुल मिलाकर ये उनसे कभी दूर नहीं हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर आपको एकजुट करे रखूंगा नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, ठीक है। ये सभी बातें मैं विश्व अफेयर में करवाता हूँ अपनी में, ठीक है। आइए अपने वापस क्वेश्चन पर चलते हैं जो मैंने क्वेश्चन दिया था। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पहली बार वायुसेना अभ्यास आयोजित करने की योजना की है, तो ये जापान के साथ है। कुल मिलाकर इन दोनों की सोच है भारत और जापान की, इन फ्यूचर में अगर चाइना से वार होगी तो हम दोनों मिलकर के, भारत और जापान दोनों मिलकर के इसका सामना कर सकेंगे वायुसेना में भी, ठीक है मेरे भाइयों। कुल मिलाकर है इनकी सोच ये है कि चाइना टारगेट है, अब पाकिस्तान को भूल जाओ वो तो कुछ नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर हमारा जो टारगेट है चाइना ही है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ऐसा नहीं है कि अभी लड़ो, कुछ नहीं, अपना प्रेम भाव से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन, आज की क्लास इतनी ही थी, और जो भी बच्चा जीके से प्रॉब्लम है या जिस बच्चे को हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर जियोग्राफी से कोई भी किसी भी कैसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरी ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर
बिल्कुल फ्री क्लास है, निःशुल्क है और विद प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, टेस्ट सीरीज पड़ी हैं, हरियाणा की भी पड़ी हैं, ठीक है, नेशनल लेवल की जीके पड़ी है और कई विभिन्न प्रकार की क्लासेस पड़ी हैं और विश्व अफेयर में करवाता ही हूँ। और सुबह आपकी करंट अफेयर होती है प्रातः सुबह 6 बजे, ठीक है। आप वहां से जा करके टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके भी इस चीज को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड, करंट को भी, या फिर मैंने ऑलरेडी जो टेस्ट सीरीज पढ़ी है उनकी पीडीएफ पढ़ी है मेरी टेलीग्राम पर, ठीक है मेरे भाइयों। तो आप प्रॉपर तरीके से जीके से निःशुल्क आप जीके को ज्ञान को ले सकते हो मेरे द्वारा ऑन यूट्यूब पर, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।